हाय फ्रेंड्स। लाइफ में कभी भी हमको अगर सामाजिक हो या प्रोफेशनल हो कोई भी चीज़ हो ना, तो मोस्टली हमको है ना एक स्पोर्ट्समैन की तरह सोचना है। फॉर एग्जांपल अब जब भी हम क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं ना, तो जो टीम जीती हुई है या फिर जो टीम हारी हुई है, हम उसकी जगह पे होते तो हमारी मानसिकता क्या होती, ये थोड़ा सोच के देखो। हाँ ना, बहुत सीखने को मिलेगा इससे। तो उसके रिलेटेड ही एक बहुत बढ़िया कहानी है कैरोली तकाच की, जो हंगरी की सेना में सर्जेंट थे। उसके साथ साथ वो फेमस थे शूटिंग के लिए, एक बहुत अच्छे शूटर थे वो। तो 1938 की बात है, सेना का एक प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें उसके राइट हैंड पर बॉम्ब फटा और उसने अपना राइट हैंड खो दिया। अभी जिस हाथ से वो शूटिंग कर रहे थे, वो राइट हैंड उसने खो दिया। उसका सपना था कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, और राइट हैंड उसका चला गया जिस हाथ से वो शूटिंग कर रहे थे। तो उसने देखा कि मेरा राइट हैंड चला गया था, क्या हुआ, अभी भी मेरा लेफ्ट हैंड है। तो 1 महीने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उसने अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो राष्ट्रीय एक स्पर्धा थी उसमें उतरे। और उसमें उसको देख के उसके जो सहभागी थे, कलीग्स थे, वो बहुत प्रसन्न हुए कि कैरोली तकाच अभी प्रतियोगिता देखने आए हैं। तो उसने बोला कि भाई मैं देखने नहीं आया हूँ, मैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। और लेफ्ट हैंड से उसने शूटिंग करके वो प्रतियोगिता जीती। और फिर भी उसका सपना तो ओलंपिक गोल्ड था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कंटिन्यूस 2 बार तक विश्व युद्ध की वजह से ओलंपिक नहीं हुई, और 1948 में ओलंपिक हुई। तब उसने ओलंपिक में 1948 में हिस्सा लेके गोल्ड मेडल जीता। तो ये कहानी से हमको क्या सीखना है कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं, बट अचानक एक सेटबैक हमको महसूस होता है, सेटबैक आ जाता है कोई भी रीज़न से। तो उस टाइम पे हमने क्या खोया है वो याद नहीं करना है, हमारे पास क्या है वो हमको याद करना है, जैसे कैरोली तकाच ने किया। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। अभी एक और चीज़ ये स्टोरी कहती है कि देखो, जो भी विनर्स होते हैं ना, जीतते हैं ना, स्पोर्ट्समैन हो या फिर प्रोफेशनल फील्ड में हो, या फिर जो ज़िंदगी को पूरी तरह से फुलनेस के साथ जीते हैं, तो उसका जो आधार है ना, वो ट्रेनिंग या शारीरिक क्षमता नहीं है, अपनी मानसिक रूप से कितने हम स्ट्रोंग है उसके ऊपर है। जितने हम मानसिक रूप से स्ट्रोंग होंगे ना, तो कुछ भी हम गवा देते हैं ना, फिर भी वापस अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टेक अवे है ये स्टोरी का। तो जब भी लाइफ में हमको ऐसा लगे ना कि थोड़ा सेटबैक हो रहा है या फिर बात बन नहीं रही है ना, तो एक स्पोर्ट्समैन की तरह सोचे हैं कि जैसे कि एक बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, तो कैसे एक बॉक्सर गिर जाता है तो उसको रिंग में 10 सेकंड से पहले ही उसको खड़ा होना है, वरना वो हार जाएगा। तो बस अगर हम गिर भी जाते हैं ना, तो तुरंत खड़ा होकर वापस हमको हमारे पास जो है ना, उससे वापस एक कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। जीत हमेशा निश्चित ही होती है। तो लाइफ में हमेशा स्पोर्ट्समैन की तरह सोचे, हाँ, देन यू विल विन एवरी टाइम। थैंक यू।